गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 4th में साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन 2। लेसन 2 है विभिन्न प्रकार के पौधे। विभिन्न प्रकार के पौधे यानी कि विभिन्न प्रकार के पौधे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कितने प्रकार के पौधे होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट यानी कि पौधे के विभिन्न प्रकार, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पौधों को जो है इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पौधे जो है पूरे विश्व में जो है विभिन्न आकार के, प्रकार के और आकृतियों में मिलते हैं। पौधे जो है पूरे विश्व में होते हैं, वो भी विभिन्न आकार के, प्रकार के, विभिन्न आकृतियों में मिलते हैं। पौधे की वृद्धि और उनका रहन सहन जो है उनके चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करता है। पौधे का जो है वृद्धि जो है उनका रहन सहन उनके चारों ओर के वातावरण पर ही निर्भर करता है, क्योंकि पौधे जो है, कुछ पौधे जो है उनके अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तभी वो पौधे उत्पन्न होते हैं। यानी कि पौधे की वृद्धि जो है उनके रहन सहन वातावरण पर निर्भर करता है। कुछ पौधे जल पर उगते हैं तो कुछ पौधे जो है भूमि पर उगते हैं। तो कुछ पौधों को जो है जीवित रहने के लिए विशेष परिस्थितियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कुछ पौधे भूमि पर उगते हैं, कुछ पौधे जो है जल पर उगते हैं, जो आप लोग देखे ही होंगे। जो विभिन्न प्रकार के पौधों को जो है जीवित रहने के लिए विभिन्न परिस्थितियां की आवश्यकता होती है। पौधे, प्लांट्स मीन्स होते हैं पौधे। तो पौधे जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पौधे होते हैं। स्थलीय पौधे, जलीय पौधे और कुछ विशेष पौधे। पहला है स्थलीय पौधे, दूसरा है जलीय पौधे, तीसरा है कुछ विशेष पौधे। ठीक है, पौधे 3 प्रकार के होते हैं। स्थलीय पौधे, जलीय पौधे, कुछ विशेष पौधे। तो इन सभी पौधों के बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला जो है स्थलीय पौधे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, तो स्थलीय पौधों को भी निम्नलिखित प्रकार में बांटा गया है। स्थलीय पौधे जो हैं इनको भी हम लोग निम्नलिखित भागों में बांटे हैं। पहला है मैदानी पौधे, दूसरा है पर्वतीय पौधे, तीसरा है गर्म तथा आर्द्र जलवायु वाले पौधे। ठीक है, यानी कि जो है हम 5 भागों में बांटे हैं। स्थलीय पौधों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। स्थलीय पौधों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आप लोग का मैदानीय पौधे। पहला है मैदानीय पौधे। स्थलीय पौधे को जो है 5 भागों में बांटा गया है। पहला जो है मैदानीय पौधे। मैदानीय पौधे किसे कहते हैं? मैदानी भागों में उगने वाले पौधे जो होते हैं वो मैदानीय पौधे कहलाते हैं। मैदानी भागों में उगने वाले पौधे जो होते हैं मैदानीय पौधे कहलाते हैं। इन पौधों में अनेक शाखाएं निकलती हैं, जो आप लोग, ठीक है, जो शाखाएं आप लोग जानते ही होंगे कि तने में से जो है उसमें से शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, तो पौधों में अनेक शाखाएं निकलती हैं तथा घनी पत्तियां होती हैं, आप लोग देखे ही होंगे। इन पौधों के तने जो होते हैं, यानी कि ये तने, ठीक है, ये पौधा है, ठीक है, ये इसका जड़ है। तो जमीन के ऊपर का भाग क्या होता है? तना होता है। तो ये तना होता है, ये क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, ये तने जो होते हैं वो कठोर होते हैं और ये क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तने जो है कठोर होते हैं और ठोस होते हैं। ठीक है, तो ये पौधे जो है सर्दी तथा गर्मी सहन करने की क्षमता क्या रखते हैं?
मैदानी वाले जो पौधे होते हैं ठंडी तथा गर्मी सहन करने की जो है क्षमता को वो रखते हैं। अधिक ठंड होने पर जो है ये अपनी पत्तियां क्या करती हैं, ये गिरा देती हैं। आप लोग ठंडे के मौसम में देखे होंगे कि आम, जामुन, पीपल जो है ठंडे मौसम में जो है अपनी पत्तियां को क्या करती है, गिरा देती है। इस क्रिया को हम कहते हैं पतझड़। ठीक है, जब पत्तियां गिरा देती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पतझड़। ठंड समाप्त होने पर जो है बसंत ऋतु में, ठीक है, बसंत ऋतु में जो है इसमें से नई पत्तियां आ जाती हैं। ठीक है, तो जैसे आम का, जामुन का, पीपल, नीम, शीशम, बरगद, खजूर आदि जो है मैदानी पौधे हैं। ठीक है, ये जो है मैदानी पौधे हैं जितने आप लोग को नाम बताया है, आम, जामुन, पीपल। ठीक है, ये जो है मैदानी पौधे हैं। ठीक है, इन पौधों में मैदानी पौधे जो होते हैं उनकी शाखाएं जो होती हैं तथा घनी पत्तियां होती हैं। इन पौधों में जो है शाखाएं तथा घनी पत्तियां होती हैं। इन पौधों के तने जो होते हैं, मैदानी भाग के जो पौधे होते हैं, इनके तने जो होते हैं ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, और ये ठंडी में जो है अपनी पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, और बसंत ऋतु में आते ही नए पत्ते उसमें से निकल जाते हैं। अब दूसरा है पर्वतीय पौधे। ठीक है, स्थलीय भागों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। तो दूसरा पौधा जो है स्थलीय पौधा है, स्थलीय पौधा। ठीक है, पहला है मैदानी पौधा, दूसरा है स्थलीय पौधा। स्थलीय नहीं, क्या है, पर्वतीय पौधे। दूसरा जो है पर्वतीय पौधे, यानी कि पहाड़ों पर उगने वाले पौधे जो होते हैं वो पर्वतीय पौधे होते हैं। पर्वतों की जलवायु जो होती है वो ठंडी होती है। पर्वतों की जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती है। ऊंचे पर्वतों पर बर्फ पाई जाती है। ऊंचे पर्वतों पर जो है बर्फ पाई, वहां पर जो है वहां की जलवायु जो होती है ठंडी होती है। जब ठंडी होगी तो वहां पे बर्फ पाई ही जाएगी। तो इसीलिए जो है उन क्षेत्रों में उगने वाले पौधे जो है अत्यधिक ठंड को सहन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जो वहाँ के पौधे होते हैं अत्यधिक ठंड को सहन करने में क्या करते हैं, वो क्षमता रखते हैं, क्योंकि जो पौधे जो होते हैं जिस वातावरण में रहते हैं वो उस वातावरण में जो है अपने अनुसार क्या करते हैं, वो ढाल लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो वहाँ की पत्तियां जो है, पौधे जो है अत्यधिक ठंड करने की क्षमता रखते हैं। इन वृक्षों का आकार जो होता है शंकु जैसा होता है। इन वृक्षों का यानी कि पर्वतीय, ठीक है, पर्वतीय पर जो उगने वाले पौधे होते हैं उनका आकार जो होता है वो ऐसे होता है, शंकु के जैसे होता है। ठीक है, वहाँ के पौधे जो होते हैं उनका आकार शंकु जैसा होता है। इनकी पत्तियां जो होती हैं वो पतली होती हैं। ठीक है, इनकी पत्तियां जो होती हैं वो क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, पतली होती है ताकि उसमें से जो बर्फ गिरे, ठीक है, नीचे गिर सके। कुछ पर्वतीय पौधों की पत्तियां जो होती है सुई की तरह होती है। ये पौधे अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते हैं। ठीक है, पर्वतीय पौधे जो होते हैं ये अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें जो है सदाबहार पौधे कहते हैं। सदाबहार पौधे किसे कहते हैं कि जो पौधे जो है अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराती हैं, इन्हें हम सदाबहार पौधे कहते हैं। ज्यादातर पर्वतीय पौधों पर फूल के स्थान पर जो है शंकु पाए जाते हैं, फूल नहीं पाए जाते हैं। पर्वतीय पौधे में जो है फूल नहीं पाए जाते हैं, उनके स्थान पे जो है शंकु पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे चीड़, देवदार, साइकस, फर, स्प्रूस आदि जो है पर्वतीय पौधे हैं। चीड़, देवदार, साइकस ये जो है पर्वतीय पौधे हैं। अब तीसरा जो है आप लोग को गर्म तथा आर्द्र जलवायु वाले पौधे जो है आप लोग को अगले दिन बताएंगे। आज इतना ही आप लोग को लर्न कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़े हैं
पौधे कितने प्रकार के होते हैं? पौधे 3 प्रकार के होते हैं, स्थलीय पौधे, जलीय पौधे, कुछ विशेष पौधे। स्थलीय पौधे को जो है 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला है मैदानी पौधे, दूसरा है पर्वतीय पौधे, जो हम दोनों के बारे में अभी पढ़े हैं। मैदानी पौधे जो होते हैं, मैदान में उगने वाले पौधे मैदानी पौधे कहलाते हैं, ठीक है। और पहाड़ों पर उगने वाले पौधे जो होते हैं पर्वतीय पौधे कहलाते हैं। मैदानी पौधे के जो होते हैं, पौधों में अनेक शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं। और मैदानी पौधे के जो तने होते हैं वो ठोस तथा कठोर होते हैं। ये सर्दी और गर्मी को सहन करने में क्षमता रखते हैं। जब ठंड आती है तो ये अपनी सारी पत्तियां गिरा देती हैं। और पर्वतीय पौधे जो होते हैं वो अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराती हैं। पर्वतीय पौधे के जो पत्तियां होती हैं वो पतली होती हैं, सुई, ठीक है, पतली होती हैं। और पत्तियां जो है वहाँ की जो होती है सुई, पत्तियां जो होती हैं वहाँ की पतली होती हैं, ताकि उन पर बर्फ जो है आसानी से गिरे, तो ताकि वो नीचे गिर सके। पर्वतीय पौधों की पत्तियां सुई की तरह होती हैं, ठीक है। मैदानी पौधों में जो होती हैं पत्तियां वो चौड़े चौड़े होते हैं। तो ये था मैदानी पौधे और पर्वतीय पौधों में अंतर। फिर आप लोगों को नेक्स्ट डे बताएंगे गर्म तथा आर्द्र जलवायु वाले पौधे। थैंक्स।